हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तक जो प्रक्रिया है, जो कौन कौन सी समितियाँ बनी है, वहाँ तक अपन कैसे पहुँचे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 भाग 9 में। उसे 243 में 243A और O जोड़ा गया, ए से ओ तक जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में 19 विषय। ग्राम सभा 243A में ग्राम सभा है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी है। तो गांव के जो भी पंजीकृत वयस्क मतदाता होंगे, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। पंचायती राज की संरचना, क्या संरचना है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 होती है। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के नागरिकों की आम सभा है। ग्राम सभा की यहाँ पे भी डेफिनेशन बताइए क्या है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के नागरिकों की आम सभा है, जो कि वयस्क पंजीकृत मतदाता है। और ग्राम पंचायत के प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्व के साथ स्थानीय सरकार है। पंचायत समिति की हम लोग बात करें तो पंचायत समिति एक स्थानीय राजकीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है पंचायत समिति। जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है। तो जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय जो ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, वो कौन सी है? जिला परिषद है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि वर्तमान में स्थिति में क्या है। तो 33 जिला परिषद है, 365 पंचायत समितियां और 11,194 ग्राम पंचायत है। तो 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समिति और 11,194 पंचायत है हमारे पास, ग्राम पंचायत है। आर्टिकल्स की बात करें तो 243 में क्या है? तो परिभाषा है, पंचायत की परिभाषा है, ग्राम सभा की परिभाषा है, पंचायत क्षेत्र क्या होता है आदि, इन शब्दों की परिभाषा दे रखी है, क्या क्या परिभाषा है। 243A में ग्राम सभा की शक्तियां दे रखी है। ग्राम सभा को पंचायतों के कार्य पर निर्णय लेने का अधिकार, जो पंचायत में कार्य चल रहे हैं उसका निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा को। तो उसकी शक्तियां किसमें? 243A में है। 243B की बात करें तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का कैसे गठन होता है, उनकी संरचना क्या होती है। राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान कहाँ पे? 243B में। 243C में हम बात करें सीटों की संख्या और संरचना, पंचायतों के सदस्यों की संख्या और सीटों का आरक्षण, ये सब किस में दे रखा है? 243C में दे रखे। किसको कितना आरक्षण है, कितने सदस्य होंगे पंचायतों में, सीटों का आरक्षण कैसे होगा, उसकी संरचना कैसे होगी, उस पर सब दे रखा। 243D की मैं बात करूँ तो इसमें आरक्षण दे रखा है। SC ST और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं उसमें SC ST और महिलाओं को 1/3 दिया जाता है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो महिला है उनको दिया जाता है अपने को 50%। कितना दिया जाता है? 50% का राजस्थान में। 243E के हम बात करें तो कार्यकाल दे रखा है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, जो कि 5 वर्ष है, और समय से चुनाव अनिवार्य है। ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ है? ये 243E में लिखा हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं 243F की। इसमें अयोग्यता दे रखी है, पंचायत सदस्य बनने की योग्यता और अयोग्यता 243F में है। उसके बाद 243G में पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारी है। पंचायतों की शक्तियाँ क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या है, वो कौन सी है? 243G में है। राज्य पंचायतों को कार्य और योजनाओं का हस्तांतरण कर सकता है 11वीं अनुसूची के अनुसार। राज्य को जो लगता है वो पंचायतों को और कार्य योजनाएं दे सकता है कि ये आप संभालो, जिम्मेदारी बढ़ा सकता है हम पे। 243H की हम लोग बात करें तो कराधान है, पंचायत कर शुल्क फाइन वसूल कर सकती है, जो कि वर्तमान में शायद नहीं करती है अभी। 243I में राज्य वित्त आयोग है, हर 5 साल में गठित पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करेगा, उनको राज्य सरकार को सलाह देगा कि कितना % उनको मिलना चाहिए। 243J की हम बात करें तो लेख परीक्षा ऑडिटिंग की बात करते हैं। इसमें पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। 243K में राज्य निर्वाचन आयोग है, पंचायत चुनावों का संचालन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग। तो 243K में। 243L में अंतरित व्यवस्था है, राज्यों को पंचायतों के गठन हेतु प्रारंभिक उपायों का निर्देश। 243M में अपवाद दे रखे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अप्रासंगिक है, तो 370 आर्टिकल हट गया। उसके बाद ये
नॉर्मल जो भी जम्मू कश्मीर है वो नॉर्मल स्टेट की, आप तो यूटी बन गया है तो नॉर्मल अपने सारे, ये पहले की बात है जब नहीं हटा था, उससे पहले की बात है। कुछ राज्यों और क्षेत्र जैसे नागालैंड, मणिपुर, पहाड़ी क्षेत्र को अब बात में रखा है। उसमें डायरेक्ट जो राज्य सरकार वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उन उनके पास ही सरकार और कानून बनाने का अधिकार होता है। 243 एंड संक्रमणीय प्रावधान, पुरानी पंचायतें अब तक वैध दिन जब तक नई पंचायतें गठित नहीं हो जाती, पुरानी पंचायत जब तक चलेगी जब तक नई पंचायत का चुनाव नहीं हो जाते। 243 ओ न्यायालयधीन, न्यायालय हस्तक्षेप निषिद्ध, तो जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा पंचायत चुनावों में, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल निर्वाचन याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। ये अपने आर्टिकल थे 243 ए से ओ तक, ठीक है, इनको वापस देख लेना, इजी उसमें समझाया हुआ है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय की सूची है। सभी विषय पंचायत द्वारा संचालित किए जा सकते हैं यदि राज्य सरकार अधिकार देती है तो। राज्य सरकार ट्रांसफर करती है कभी 19 विषयों में से 22 विषय में पंचायत कर सकती है, जैसे कि राजस्थान में कर रखे हैं। 29 विषय हैं बट 22 विषय पंचायती राज को स्थानांतरण किए गए हैं कि इनको आप कमा सकते हैं। राजस्थान सरकार ये आई थिंक 22 है, 21 नहीं, 29 में से 21 विषय सौंपे हुए हैं। अब वो विषय कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं, एक बार विषय देख लेते हैं, फिर अपन उनमें से जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अंदर में अपन डीपली पढ़ेंगे ना, उसके बाद एक बार अपन विषय देख लेते हैं। तो क्या क्या है, तो पहला विषय कृषि, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण। कृषि, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, ये पहला विषय है। दूसरा विषय लघु सिंचाई जल प्रबंधन, पहला विषय है लघु सिंचाई जल प्रबंधन, सॉरी दूसरा विषय है लघु सिंचाई जल प्रबंधन। तीसरा है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन। चौथा है लघु वनोत्पाद। पांचवा है खादी ग्रामोद्योग। 6 ग्रामीण आवास। 7 पेयजल। 8 सड़क पुल नाली प्रकाश व्यवस्था। 9th ग्रामीण विद्युतीकरण। 10th गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 11th गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 12th ग्रामीण आजीविका और रोजगार। 13th कृषि उत्पाद विपणन। 14th ग्रामीण औद्योगिकीकरण। 19th स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा। 20 परिवार कल्याण एवं परिवार कल्याण है 20, 21 है महिला एवं बाल विकास। 22 समाज कल्याण, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए समाज कल्याण की चीजें। 23 में है सामाजिक न्याय, SC/ST का कल्याण। 24 में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो PDS है उसकी तरफ, वो किस में है 24 नंबर के विषय। 25 में ईंधन और वन प्रबंधन। 26 में कृषि सांख्यिकी। 27 अल्प बचत योजना। 28 में है बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन। 29 में नागरिक कार्य जैसे विवाह, जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, ये पंजीकरण के जो भी कार्य है वो 29। अब क्या आपने को एग्जैक्ट नंबर वाइज याद करना है तो आप कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको जो ऑप्शन में चॉइस में रखना है वो है कि इनके बारे में आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए कि अगर कोई ऑप्शन में दे दे कि 4 विषय है कि नहीं 29 विषय में, तो वो याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि भाई यार ये है और ये नहीं है, ठीक है। बाकी RSMSSB और RPC से कोई भरोसा नहीं, वो मिलान भी करवा सकती है, क्वेश्चन भी दे सकती है, तो पहले तो आपकी यही होनी चाहिए कि आपको ये मोटा मोटा याद हो कि भाई ऐसा कुछ है। देन फिर अगर आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो, तो आप उनको नंबर वाइज भी याद कर सकते हो, ठीक है। अपन आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन में जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उनको डीपली पढ़ेंगे, फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे क्या है क्या नहीं है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में, और फिर जो कुछ संस्थाएं बनी हैं इनके लिए वो पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।